नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, आज लोकसभा चुनाव के नतीजों का दिन है। जनता का आदेश आने वाला है और यह फैसला होने वाला है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, देश की बागडोर किसके हाथ में होगी। और देखिए, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार के 40 सीटों पर भी मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है और ऐसे में अब बहुत जल्द हम आपके सामने रुझान लेकर आएंगे और बताएंगे कि रुझानों में जो राउंड वाइज गिनती हो रही है, कौन आगे निकल रहा है, कौन पीछे चल रहा है और किस सीट पर किसका दबदबा बरकरार है। ये तमाम खबरें हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि वोटों की गिनती पूरे देश में शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के नतीजे अब सामने आने वाले हैं। देखिए, बिहार में लोकसभा की 40 सीटों का हाल अगर हम आपको बताएं तो 40 सीटों पर आपको धीरे धीरे तमाम अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे। कुछ ही पल में हम आपको अगला वीडियो करके बताएंगे। और बिहार में कुछ सीटें ऐसी हैं जिनकी चर्चा काफी तेज होने वाली है। कुछ ऐसी हॉट सीट्स हैं जो काफी चर्चा में रही है, जैसे काराकाट की सीट हो गई, पूर्णिया हो गई, सिवान हो गया, उसके बाद में पाटलिपुत्र हो गया। आरा की भी बात है क्योंकि आरा में आरके सिंह और सुदामा प्रसाद के बीच में कड़ी टक्कर है। तो वहीं काराकाट में त्रिकोणीय मुकाबला, झंझारपुर में त्रिकोणीय मुकाबला और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सबकी निगाह है। वैशाली भी ले लीजिए, हाजीपुर, चिराग पासवान की सीट भी ले लीजिए। तो तमाम सीटों पर हम आपको रुझानों के आईने से वो नतीजे दिखाने आएंगे और बताएंगे कि रुझानों में कौन आगे कौन पीछे चल रहा है। अब देखिए, वोटों की गिनती जैसे ही शुरू हुई है, उससे पहले हमने चाक चौबंद व्यवस्था दिखाई और 497 कैंडिडेट ऐसे हैं बिहार की 40 सीटों पर जिनके किस्मत का फैसला आज हो जाना है। तो नतीजे क्या आएंगे और किस प्रकार देश में किसको कितनी सीटें मिलती हैं, यह भी अब साफ हो जाने वाला है। कुछ ही घंटों में आपके सामने पूरी तस्वीर निकलकर सामने आ जाएगी। अब देखिए, नरेंद्र मोदी, जिनको लेकर काफी सारे एग्जिट पोल में यह दिखाया गया कि उनकी सीटें ज्यादा आ रही, मतलब यह हुआ कि एनडीए को इस बार भी सीटें इतनी आ रही हैं कि सरकार बनने जा रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन का दावा है कि इस बार तख्ता पलट होगा। नरेंद्र मोदी जो है इस बार पीएम नहीं बनने वाले हैं। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। बहरहाल अब तो देखिए, नतीजों का दौर चल रहा है। रुझान कुछ देर में हम आपको बताने आ जाएंगे और 2 बजे तक आपको लगभग कुछ सीटों का यह आकलन करने में आसानी हो जाएगी कि कहां से कौन विजयी होने जा रहा है। तो तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो है काउंटिंग शुरू हो चुकी है। चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच वोटों की गिनती जो है शुरू हो चुकी है। ईवीएम में कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला जो है बंद हो गया। 1 तारीख को जब आखिरी चरण का मतदान संपन्न हुआ और 8 सीटों पर जब मतदान संपन्न हुआ, उसके बाद ही कई दिग्गज, 8 सीटों पर जो लड़ाई लड़ने वाले दिग्गज थे उसमें बक्सर की सीट भी थी, पाटलिपुत्रा भी थी, उसके अलावा कई अन्य सीटें भी थी। रोहतास भी ले लीजिए, काराकाट ले लीजिए। तो इन सीटों पर ज्यादा निगाह सबकी बनी रहेगी। लेकिन शिवहर, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, पाटलिपुत्र सीट के परिणाम कहा जा रहा है पहले आएंगे। पटना साहिब और नवादा के साथ गोपालगंज का रिजल्ट आखिरी में आ सकता है। तो ये तमाम बातें, ये तमाम तस्वीरें अब निकलकर धीरे धीरे साफ होने लगेंगी। कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में हम आपको रुझानों के आईने से तमाम तस्वीरें दिखाना शुरू कर देंगे कि कहां से कौन आगे निकल रहा है। पूर्णिया का क्या हाल है, पाटलिपुत्रा का क्या हाल है, जहां पाटलिपुत्रा में मीसा भारती, रामकृपाल यादव, और बक्सर का क्या हाल है, काराकाट का क्या हाल है। तमाम सीटों पर अपडेट आपको देना शुरू करेंगे बस कुछ ही देर में, क्योंकि वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।